हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ घर पर बनाया हुआ बहुत ही सस्ता किफ़ायती प्रोटीन पाउडर की रेसिपी, जो मांसपेशियों से लेकर हड्डियों तक को मजबूत करता है। साथ ही ये ऊर्जा और पाचन में भी सुधार करेगा। फ्रेंड्स, घर में अगर छोटे बच्चे हो या बड़े, सभी के लिए ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और ये बाजार से कई गुना ज़्यादा सस्ता, साथ में शुद्ध तरीके से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए जो भी हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे उसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे सेल्फ लाइफ प्रोटीन पाउडर की बढ़ जाएगी और थोड़ा सा भून लेने से ना फ्लेवर भी थोड़ा अच्छा आएगा। 1 कप मखाना लिया है और इसे हमें क्रिस्पी होने तक भून लेना है। तो मखाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी के लिए। मखाने में कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों को मजबूती देता है और साथ ही साथ दांतों को भी मजबूत देता है। तो बच्चे अगर आपके यहाँ छोटे हो तो इस प्रोटीन पाउडर में मखाने को जरूर ऐड कीजिए। मखाने में आयरन होता है जो कि एनीमिया को दूर करता है। इसे थोड़ी भी मात्रा में लेते रहने से एनीमिया जिसको नहीं भी है उसे कभी नहीं होगा। मखाने यहाँ पर अच्छे से भून चुके हैं। यहाँ पर मैंने हाथों से इस तरीके से चेक किया, देख सकते हैं आसानी से ये क्रश हो रहे हैं। तो इसे निकाल लेते हैं और दूसरा इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे भुना हुआ चना। इसे भी हल्का सा बस गर्म कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा ये क्रिस्प हो जाएगा। क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो ऐसे में ये सिम जाता है। तो इसके भी खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये भी मखाने ही जैसा हड्डियों को मजबूती देता है। साथ ही साथ इसमें फाइबर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसकी वजह से ये कब्ज भी नहीं बनने देता। इसे भी थोड़ी मात्रा में खाते रहने से शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होती है। हीमोग्लोबिन हमारा बहुत ही इससे मेंटेन रहता है। और अब यहाँ पर तीसरा इंग्रेडिएंट्स लेंगे बादाम। थोड़ी मात्रा में, चाहे गर्मी हो या सर्दी, बादाम खाने के भी अनगिनत फायदे हैं। तो बच्चे अगर आपके घर में पढ़ने वाले हो या बढ़ते बच्चे हो तो उन्हें ये पाउडर जरूर बना कर दें। उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, साथ ही साथ याददाश्त भी तेज होगा। चाहे बादाम भिगो कर दें या फिर आप इसे पाउडर में बना कर दें, दोनों ही तरीकों से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। सर्दियों में इसे प्रोटीन पाउडर में ऐड करके बना कर दें और गर्मियाँ आते ही इसे भिगो कर दें। दोनों ही तरीकों से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बस सीजन का ध्यान रखें कि इसे किस सीजन में कैसे देना है। बादाम हल्का सा भून चुका था, हल्के हल्के स्पॉट आ चुके थे, तो यहीं पर मैंने 15 अखरोट भी डाल दिए। इसके भी सेम बादाम वाले ही फायदे, दिमाग को तेज करता है, क्योंकि इसका आपने देखा होगा कि सेब भी दिमागी जैसा होता है हमारे। तो अखरोट को भी हम कुछ सेकंड साथ में भून लेंगे, जिससे ये भी थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें अच्छे से भून गई हैं और अब इसे हम निकाल लेते हैं। बादाम में हल्का सा क्रैक्स दिख रहे होंगे आपको। और अब यहीं पर डालेंगे खसखस। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच खसखस लिया है और खसखस के भी खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। खसखस को भी थोड़ी मात्रा में लेते रहने से ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और साथ ही साथ नींद अच्छी आती है, तनाव को कम भी करता है। तो सभी चीज़ों के अनगिनत फ़ायदे हैं, तो इनको हम थोड़ी-थोड़ी मात्रा में डेली अलग-अलग टाइम पर नहीं ले सकते, इसीलिए इनको मिलाकर हेल्दी पाउडर बना सकते हैं, जो कि बच्चों की मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। और घर में अगर बड़े हो जो हमेशा थके-थके यानी कि थकावट महसूस करते हो, या मांसपेशियों में दर्द हो या अकड़न हो हड्डियों में, तो उन सबको ये दूर करता है पाउडर। और बड़ों के लिए भी ये पाउडर उतना ही हेल्दी है जितना छोटे के बच्चों के लिए। इन सभी को हमें ठंडा करना है, गर्म में नहीं पीसेंगे। तो यहाँ पर अब इसमें लिया है मैंने ऐड करने के लिए छुहारे, जो कि सूखे हुए हैं और इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। तो हमें सूखे छुहारे ही लेना है, किमिया खजूर या खजूर नहीं लेना है। जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड किया ना वो सूखे हैं, ड्राई है। गीले अगर ऐड करेंगे तो फिर सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे मैं छोटे छोटे पीसेज में कट कर रही हूँ ताकि हमें पीसने में आसानी होगी। इस पाउडर को मैंने लास्ट वीक में बनाकर रख लिया था फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म। और अगले मंथ से यानी कि अक्टूबर से हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडियाँ भी शुरू हो जाती है पड़नी। तो ऐसे में इस पाउडर को पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जल्दी बच्चों को सर्दी गर्म भी नहीं लगेगी। और इसे अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो कम मात्रा में यूज करें। गर्मी में भी इसे आप बना सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादातर करके सर्दियों में ही बनाकर बच्चों को दें। और वैसे भी अति हर चीज़ की बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है और इसे कंटिन्यू भी हमें नहीं देते रहना है। 4 से 5 महीने इसे यूज करना है और उसके बाद 1 से 1.5 महीने के लिए गैप कर दें और उसके बाद फिर आप इस पाउडर को बनाकर यूज करें। फिर 1 से 1.5 महीने के लिए गैप करें। तो इसी तरीके से इस पाउडर को जब भी बनाएं तो बीच में 2 से 3 महीने या 1 से 1.5 महीने कम से कम जरूर गैप रखकर बनाते रहें। छुहारे में से बीज को अलग कर लिया है और छुहारे को छोटे पीसेस में कर लिया है। और अब लेंगे पाउडर को
मीठा करने के लिए यहाँ पर मिश्री, तो यहाँ पर मैंने धागे वाली मिश्री लिया है, ये आधे कप से भी थोड़ा कम है। और अगर आपके यहाँ शुगर के पेशेंट हैं या शुगर वाले पेशेंट के लिए इस पाउडर को बनाएं तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या थोड़ी मात्रा में ही ऐड करें। तो इसे हम तोड़ लेंगे ताकि मिक्सी में डालने के बाद मिक्सी का ख़राब होने का चांस भी ना रहे, और धागा भी जो है ना इस तरीके से तोड़ने से ना सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर तोड़ने के बाद देख सकते हैं ये धागा हमारा सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पर अब इसे थोड़ा और कूट लेते हैं जिससे ये थोड़े छोटे छोटे पीसेज में आ जाए। मिश्री को तोड़कर हमने तैयार कर लिया है। और अब क्या करेंगे कि लेंगे जार, तो यहाँ पर जार थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, और अगर आप छोटे जार में बना रहे हो तो इसे 2 बार में पीसें। और यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को एक ही साथ भर लिया है, और थोड़ा सा मखाना पीसने के बाद अभी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब चाहे तो पहले मखाने को पीस ले, उसके बाद बाकी चीज़ों को आप डालें। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने थोड़ा पीसने के बाद मिश्री और छुहारे को भी। और फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो मिक्सी है वो कम पावर का होगा, मोटर, तो आप मिश्री और छुहारे को पहले एक साथ पीस लीजिएगा और अलग प्लेट में रख दीजिएगा। बाकी उसके बाद ड्राई फ्रूट्स को पीसने के बाद सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लीजिएगा मिक्सी में चलाकर। और यहीं पर डाल दिया मैंने 1 बड़ा चम्मच सौंठ पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर, और आप इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, लेकिन पाउडर जो है हमारा गर्म है पीसने की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे अब एक प्लेट या थाली में निकाल कर हल्का सा पहले नॉर्मल होने देंगे। तो कुछ बेसिक सामानों से ही हमने बहुत ही आसान तरीके से पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। और फ्रेंड्स इस पाउडर में आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स या पंपकिन सीड्स या जितने भी सीड्स होते हैं ना, जिनको वेट घटाना है ना तो वो ऐड कर सकते हैं, उनके लिए हेल्दी है। और यहाँ पर लिया है मैंने स्टोर करने के लिए सूखा जार, इसे सूखे जार में ही स्टोर करके रखना है। और जब भी आप इसे स्टोर करके रखें तो इसे आप ध्यान रखें कि जब निकालना हो ना तो इसे सूखे चम्मच से ही निकालें, गीले चम्मच से निकालने से ये खराब हो जाएगा। और जब भी इसे बनाएं तो 1.5 से 2 महीने के बैच के लिए ही बनाएं, इसे लंबे समय तक के लिए नहीं रखें। फ्रेश चीज़ों का न्यूट्रिशन और फ्लेवर बना रहता है, तो इसीलिए इसे 1 से 1.5 महीने या 1.5 से 2 महीने तक के लिए ही बनाएं, फिर आप इसे दोबारा बना लें। और यहाँ पर पाउडर हमारा देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। मार्केट से ये कई गुना ज़्यादा शुद्ध तरीके से और हेल्दी हमने घर पर बनाया है, तो हाइजीनिक और हेल्दी दोनों चीज़ों का ध्यान रखा है। क्या चीज़ें हमने इसमें ऐड किया है वो भी चीज़ें हमें पता है। इसे 12 साल के नीचे वाले बच्चों को 1 छोटा चम्मच गर्म दूध में रात को सोते टाइम या सुबह नाश्ते के बाद दें। और 12 साल से ऊपर जो बच्चे हैं या बड़े, उनको 1 बड़ा चम्मच गर्म दूध के साथ रात के खाना खाने के घंटे के बाद या सुबह के नाश्ते के बाद दें। जिन बच्चों का वेट नहीं बढ़ रहा है या घर में बड़े हों जिनको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा थके-थके महसूस करते हैं, तो उन्हें आप 3 से 4 महीने देकर देखें, बहुत ही जल्दी असर दिखेगा फ्रेंड्स। और अगर कोई मेजर हेल्थ इश्यू है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह पर इसे ना लें। साथ ही अगर जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं, उन्हें भी बिना डॉक्टर की सलाह पर इस पाउडर को ना दें। इस पाउडर को आप फ्रिज के बाहर आराम से 1.5 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।